फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर, केएस नर्सिंग चैनल पर, आप सभी को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताते हैं और जो ऑल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो समय न गंवाते हुए आप अपने यूट्यूब चैनल पर हमारा केएस नर्सिंग क्लासेस देख रहे हैं। हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य, मतलब जैसे हिंदी साहित्य हिंदी भी पूछी जाती है पेपर में, तो उसकी रचना और रचनाकार, ठीक है। तो रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस लिखा था किसने? तुलसीदास ने। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास। रामचरितमानस और विनय पत्रिका तुलसीदास की है। सूरसागर किसकी है? सूरदास की है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये किसकी है? सूरदास की। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की। किसकी है? रसखान की है। और सुंदर श्रृंगार किसका है? सुंदर कविराय का है फ्रेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? फिर कविता रत्नाकर। कविता रत्नाकर किसका है? ये सेनापति का है। ये कविंद्र कल्पतरु, ये कविंद्र आचार्य का है। कवि प्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, केशवदास का है। अलंकार मंजरी, अलंकार मंजरी किसका है? केशवदास का है। रामचंद्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवदास का है। तो फ्रेंड्स ये हिंदी में रचनाएं, जैसे हिंदी का पेपर होता है सभी एग्ज़ाम्स में, ऑल एग्ज़ाम्स में पूछा जाने लगा है अब, है ना। तो उसमें जैसे कुछ इम्पोर्टेंट्स लेखक होते हैं, ठीक है, रचना और रचनाकार होते हैं उनके, ठीक है जी। जैसे रचना आपको अभी हमने बताई, ये रचनाएँ हैं, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं और रचनाकार है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं और भी हम लेके आएंगे, अभी आप इतना ही याद करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं मेन पॉइंट पर। जैसे इसमें दिखा हुआ है कि 10 की घातों में भौतिक राशियों का मान, तो 10 की घात, जैसे 10 का घात होता है 10 की पावर 18 लिखा हुआ है, तो 10 की पावर 18 को एक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सा। इसका प्रतीक क्या होता है? ई होता है। और 10 की पावर 15 का पेटा कहते हैं और इसका प्रतीक होता है पी। ये मैथ में अधिकतर होता है, ठीक है, मैथ या साइंस में भी होता है, फिजिक्स में भी आता है। तो 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं, टेरा का टी होता है सिंबल। और 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, ठीक है, ये जी होता है इसका। और नेक्स्ट है हमारा, ये 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, जैसा कि हमने बताया, जी होता है। 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, इसका एम सिंबल होता है। 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं, है ना, या फिर इसको ऐसे भी 10 की पावर 3 को ऐसे, है ना, या फिर इसको 10 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो किलो बोलते हैं, के हो जाएगा 10 की पावर 2 मतलब हेक्टा, है ना, तो इसको एच बोलते हैं, ठीक है। फिर 10 की पावर 1 डेका, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये हमारे टाइम पे हमारे टीचर ने सिखाया था, मैं आपको बता दी हूँ। तो डेका मतलब 10, है ना, तो इसका DA होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये होता है 10 की पावर -1 डेसी, इसका D सिंबल होता है। 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, सेंटी का C होता है, ठीक है। और 10 की पावर -3 का मिली, है ना, 10 M होता है, या मिलीमीटर भी कह सकते हैं। माइक्रो, है ना, माइक्रो का 10 की पावर -6, है ना, इसका होता है U। यू नहीं होता है इसका, ऐसे होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इसका 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 पिको, ठीक है। 10 की पावर 15 फेमटो, और 10 की पावर 18 का एटो, है ना, 10 की पावर -18 का एटो। तो ये भी कुछ सिंबल्स होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत ही रेयर केस में पूछता है वैसे, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी एक नज़र आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मेन पॉइंट हमारा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये राशि। जैसे राशि ये अधिकतर पूछी जाती है। लंबाई का आप सभी जानते हैं मीटर होता है, इसको M से डिनोट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम केजी होता है। समय का सेकंड होता है, S से होता है। ताप का केल्विन होता है। ये मात्रक होते हैं, आप सभी ने फिजिक्स में पढ़े होंगे। के होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है।
और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है CD। ठीक है, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। आप सभी को एक नज़र से देखना है आप सभी को। ठीक है, इसको एक नज़र आप देख लेंगे आप सभी, तो इस पेपर में आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा वीडियो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला पदार्थ की मात्रा मूल, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। पूरक मूल मात्रा क्या होता है? तली कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, तो इसको एक नज़र आप देख लीजिएगा। ये अधिकतर मात्रक पूछे जाते कभी कभी। ठीक है, पेपर में भी पूछे जाते, इंपॉर्टेंट हैं। अब आए हैं उपकरण और ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन। तो उपकरण और ऊर्जा का स्वरूप पर विद्युत बल्ब को वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश, जो विद्युत बल्ब होता है ना, जिससे रोशनी आती है ना, तो ये वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा हीट भी निकलती है ना, गर्म हो जाता है, और प्रकाश भी निकलता है। वैद्युत सेल होता है, ठीक है, उससे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, है ना, हीट भी निकलती है और प्रकाश भी होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनमो आप सभी ने देखा होगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और डायनेमो जैसे जनरेटर होता है ना फ्रेंड, हाँ, इससे जनरेटर चला दो तो लाइट नहीं आ जाती है, वैसे ही। ठीक है, मोटर क्या विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, मोटर जैसे आप लोग घर की जानते होंगे, जो मोटर चला दो तो पानी निकलने लगता है ना, वो। ठीक है, फिर लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, आप सभी जानते हो। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपने पढ़ा कि किसमें ऊर्जा परिवर्तन का स्वरूप परिवर्तन है। ठीक है, ये उपकरण है, जैसे बल्ब है, मोटर हो गई, जनरेटर हो गया, इसमें कैसी कैसी ऊर्जाएं होती है और कैसे कैसे इसका कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं अधिकतर पेपर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का PDF। ठीक है फ्रेंड, तो ये केएस नर्सिंग क्लासेस की तरफ से है। तो फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। हम बहुत सर्च करके आप लोग के लिए बहुत ही कम समय लेते हैं आप सभी का। ठीक है, तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो नए हैं हमारे भाई बहन जो फ्रेंड्स हैं, तो और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही आपका कम समय लेते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं टाइम। ठीक है, ताकि आपका भी पास जो भी समय कम है तो पढ़ने के लिए उनके लिए ठीक है। और अधिकतर सभी पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, तो एक बार सिर्फ 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो हमारा ये पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।